एम सो हैप्पी टुडे। फाइनली मंदिर वही बन गया। ये वीडियो आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले, प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन पहले। मेरे सारे भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं राम मंदिर बनने पे। हेलो गाइस, आई एम योर अननोन फ्रेंड हियर। सो एक्चुअली मुझे ये टॉपिक इसलिए लेकर आना पड़ा, ओके, क्योंकि मेरे पास ना, मैं काउंसलिंग करती हूँ तो काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि मैडम ये तो उसकी किस्मत में लिखा था, ये तो किस्मत मेरी किस्मत में ये लिखा है तो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, आपने खुद भी बोला होगा, ओके, कि कभी मतलब कि उसकी किस्मत में ये लिखा था, क्या कर सकते हैं। ओके, हमारी किस्मत में ये लिखा है। कभी किसी के मुंह से मैंने कर्म वाली चीज़ नहीं सुनी है कि भाई उस मतलब कि हमारे कर्म ऐसे हैं। दूसरों के कर्म पे तो लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं, ठीक है, हमारे कर्म ऐसे हैं, मैंने आज तक नहीं सुना ये चीज़। ओके, एक्चुअली ये पॉइंट मैं इसीलिए आज लेकर आई हूँ बिकॉज मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आजकल, ओके, एंड यंग पीपल आ रहे हैं काउंसलिंग में, और ये बोलते हुए जिनके ज़्यादा पैकेज लग जाता है एंड ऑल, उनकी तो मैडम किस्मत में था, ठीक है, मतलब थोड़े जो डिप्रेस होते हैं एंड ऑल। ओके, मैं बहुत बेसिक सी एक चीज़ बता रही हूँ आपको, जितना मैंने नॉलेज गेन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, उस पर मैं बता रही हूँ कि किस्मत एंड कर्मा क्या होता है। पहली बात तो कर्मा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप उसे नेगेटिव में ही मत डालिए। यूजुअली लोग कर्म को नेगेटिव में ही डालते हैं, ओके। अच्छा, किस्मत और कर्म क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, एक और चीज़, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, दोनों इम्पोर्टेंट होता है, दोनों होता है, कर्म भी होता है, किस्मत भी होती है, ओके। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल, 2 लोग हैं, 2 लोगों ने दोनों लोगों की किस्मत में लिखा था कि उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब दोनों लोगों की नौकरी लगी, इट मीन्स दोनों ने पढ़ाई की हुई है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब नौकरी क्या होता है गाइस, 40,000 की भी होती है, ठीक है, और 4 लाख पर मंथ की भी होती है, या फिर 4,000 की भी होती है, ठीक है, और 40,000 पर मंथ की भी होती है। ये तीनों नौकरी कहलाती हैं। आप कहीं नहीं बोल सकते हो कि नहीं 40,000 वाला नौकरी नहीं कर रहा है या 4 लाख वाला नौकरी नहीं कर रहा है। नौकरी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, क्योंकि किस्मत में तो लिखा था, ठीक है। किस्मत से आगे यहाँ कर्म कहा जाता है कि 4 लाख वाले ने वो स्किल्स डेवलप करी मेहनत करके, ठीक है, जो वो 40,000 डिच करके 4 लाख कमा रहा है, समझिए, ठीक है। उसने अपनी लर्निंग नहीं ख़त्म करी। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जो पढ़ाई के बाद वो लर्निंग ख़त्म कर देते हैं अपनी। कर्म आ गया, भाई मैंने कॉलेज तक पढ़ा, मैंने ग्रेजुएट किया, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा, उसके बाद मैंने लर्निंग ख़त्म कर दी, उसके बाद मैंने अपने पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसके बाद मैंने कोर्स नहीं लिया, ओके, उसके बाद मैंने अपनी ही फील्ड की लर्निंग ख़त्म कर दी। कंपटीशन बहुत है। 4 लाख वाले ने क्या किया, ओके ठीक है, एकदम से तो लगी नहीं 4 लाख की, और अगर लगी तो उसने अपना स्किल कुछ तो डेवलप किया ना, कुछ उससे 40,000 वाले से ज़्यादा आता है, तभी तो कंपनी उसको 4 लाख रुपए दे रही है। कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। कोर्सेस आते हैं, फ्री भी रहते हैं, पेड भी रहते हैं, जो कॉलेज से हट के उसने सीखे हुए होते हैं, उसने खुद से इंटरेस्ट लेके सीखे हैं। कर्म आ गया, क्योंकि ग्रेजुएशन तो दोनों ने किया या पोस्ट ग्रेजुएशन तो दोनों ने किया। क्यों, एक की 40,000 लगी, एक की 4 लाख लगी, तो किस्मत होती है। बट कर्म और किस्मत को अगर मिला दो ना तो आपको बहुत अच्छा मिलता है। और जो किस्मत के भरोसे बैठे रह जाते हैं, ठीक है, तो वो 40,000 में अटके रह जाते हैं। और जो कर्म और किस्मत मिला देते हैं,
ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। समझिए इस चीज़ को। आपने अक्सर सुना होगा कि पंडित बोल देते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सूर्य बहुत अच्छा है, इसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट वाले हैं, जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके बच्चे सुन रहे हैं, तो पंडित ये नहीं बोलता है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, वो नकारता भी नहीं है। बट अगर आप ये सोचें कि भाई मेरी तो किस्मत में लिखा है तो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए, ये आपकी सोच गलत है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर भाई मुझे आईएएस ऑफिसर भले ही मेरे भाग्य में लिखा है और मैं फॉर्म ही ना भरूं, फिर और मैं सोचूं कि घर बैठे बैठे मैं तो सिलेबस का एस भी ना देखूं और मैं ये सोचूं कि घर बैठे बैठे भाई मैं तो आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा है, तो ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, पर रंग ज़्यादा अच्छा किस्मत तब लाती है जब मेहनत साथ हो। इसी पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी किस्मत में एक फॉर एग्जांपल एक गरीब है, भिखारी है, बैठा हुआ है। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान है। भाई दोनों को भूख लगी। ठीक है, दोनों की किस्मत में था कि उनका पेट भरेगा। किस्मत ना सिचुएशन बताती है आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज़ नहीं रहती है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ये होगा कि भाई पेट भरेगा। ठीक है, तो उसको किसी का झूठन मिल जाएगा, खाना कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, या कोई बांटने वाला आ जाएगा, या कोई बिस्किट का पैकेट देकर चला जाएगा, या मुरमुरे का पैकेट देकर चला जाएगा। और जो दूसरा वाला है जो काम धंधा अपना कर रहा है अच्छे से, उसको भूख लगेगी, उसके घर से खाना आया होगा या वो खुद किसी रेस्टोरेंट में जाके गर्मा गर्म खाना ऑर्डर करके फ्रेश वहीं पे खाएगा, बटर पनीर मसाला या नान। ठीक है, पेट दोनों का भरा है यहाँ पे, एक का पार्लेजी और मुरमुरे से भरा है और एक का बटर पनीर मसाले से और नान से। पेट यहाँ दोनों का भरा है, आप किसी को मना नहीं कर सकते किसी का पेट नहीं भरा है, बट डिफरेंस है। आप वो डिफरेंस समझिए, वो डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका जो डिबेट है ना किस्मत और कर्म वाला, ये आपका ख़त्म हो जाएगा।